आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इस्राइल युद्ध को लेकर हम अपडेट लेकर फिर हाजिर हैं। शहीद किया नहीं जाता और ना ही शहादत मिलती है, बल्कि शहादत की राह इंसान खुद चुनता है। यह बात सोशल मीडिया पर इस वक्त गश्त कर रही है और लोग कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई स्वाभिमान के साथ जिए और एक स्वाभिमान की मौत उन्होंने खुद चुनी, ये कहा जा रहा है और लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। मशहद ईरान में इमाम रजा के रोजे पर बाकायदा तौर पर जो है काला जो परचम है वो लहरा दिया गया है, लगा दिया गया है, जो सोग का और बदले का प्रतीक माना जाता है। साथ ही अब यह चर्चा भी सोशल मीडिया पर आम हो गई है कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनका फतवा था कि आलमे इंसान के लिए जो न्यूक्लियर पावर है, जो परमाणु बम है, जो एटम बम है, वो हराम है, वो इंसानियत का दुश्मन है, जो इंसानियत को खत्म कर दे, इस्लाम उसे नहीं मानता है। ऐसे में क्या उनके जाने के बाद IRGC इस पर तेजी से काम करेगा? क्योंकि उनके बाहयात रहते वक्त भी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के अंदर में एक बहुत बड़ा धड़ा था जो ये चाहता था कि ईरान परमाणु बम बना ले, एटम बम बना ले, वो किसी पर हमला ना करे, कभी किसी को मारे नहीं, लेकिन बनाकर रखे, जैसे नॉर्थ कोरिया के पास है। एटम बम का रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इस तरह की बातें होती थी, लेकिन इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के फतवे की वजह से लोग उनसे असहमति रखते हुए भी इस पर खामोश रहते थे, क्योंकि ईरान में ऐसा निजाम था कि सुप्रीम लीडर की बात को मानना ही होगा, भले आप उससे असहमत भी हो। लेकिन अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि ईरान को एटम बम बना लेना चाहिए और उसके पास इतना यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, कि वो ऐसा कर सकता है। मेरे साथ दिव्यांशु हैं, लगातार इस पर स्टडी कर रहे हैं। दिव्यांशु, आपसे जानना चाहेंगे कितना यूरेनियम ईरान के पास है और क्या इस दिशा में अब प्लानिंग हो सकती है, क्या चर्चा चल रही है? बिल्कुल, करीब 410 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम बताया जा रहा है। अमेरिका को भी यही पता है और करीब करीब जो बताया जा रहा है कि 60% तक इसे एनरिच कर लिया गया। 90% चाहिए आपको परमाणु हथियार बनाने के लिए बेसिकली, क्योंकि अगर हम बेसिकली देखें IAEA की जो गाइडलाइन है, अगर 3% से ऊपर भी होता है या 20% से मतलब मैक्सिमम जाता है 20% के ऊपर भी, तो उसे मान लिया जाता है कि अब खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है। और जो फिलहाल की स्थिति है, रिपोर्ट्स में देख रहा था कई, उसमें ईरान चाहे तो मौजूदा स्थिति में भी 60% एनरिच यूरेनियम पे भी वॉरेट बना सकता है, परमाणु बम बना सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वो इस पर भी बना देंगे तो फिर क्या उसका असर कितना हो सकता है। मैं एक आपको ग्राफिक दिखाऊंगा, एक इन्फोग्राफिक। अगर वो इस पर भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिएक्शन होता है टूटने का आइसोटोप के, U-235 एक होता है यूरेनियम में, जिसे कहा जाता है कि इसमें प्रोटॉन होते हैं 92 की संख्या में, 143 की संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो उनका रिएक्शन होता है, जो टूटने की कड़ी होती है चेन की, वो बहुत स्लो होती है, मतलब क्षति पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका रिएक्शन स्लो होगा, टूटने की जो कड़ी होगी चेन की, वो अपने आप में बहुत लो हो जाती है। अगर नेचुरल यूरेनियम की बात करें, जैसा पाया जाता है आमतौर पर, तो वो खुद ब खुद 0.7% के आसपास एनरिच्ड होता है। और लो यूरेनियम जो कहा जाता है वो 3 से 5% होता है, जो IAEA की गाइडलाइन, इंटरनेशनल एजेंसी की, उसके मुताबिक अगर इतना भी किसी के पास होता है तो इस पर ऊर्जा जो है वो हासिल की जा सकती है बिजली घरों में सप्लाई करने के लिए, या फिर अगर चाहते हैं आप तो। ये देखिए, पूरी जो कड़ी है न्यूक्लियर फिशन की, वो इस तरीके से होती है कि अगर ये जहां गिरता है वहीं पर उसके बाद इसमें रिएक्शन शुरू होता है, चेन रिएक्शन। अगर हम बॉटलों को खड़ी कर दें और एक को गिराएं और लगातार सारी गिरती जाए तो उसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। और वही कुछ इसमें भी होता है कि जो U-235 है ये टूटता है, और जो ईरान के पास मौजूदा स्थिति में है वो 60% है। आप इससे समझ सकते हो 5% के ऊपर भी जाता है, और 20% तक अगर जा सकता है, कोई किसी ने कर लिया तो बहुत खतरनाक लेवल पे माना जाता है। और ऑलरेडी वो 60% मान 60% तक एनरिच कराने में बहुत ताकत, ऊर्जा, हर एक चीज खर्च होती है जी, और समय भी बहुत लगता है। लेकिन 60 से 90% का जो एक दायरा है वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें ना उतनी ऊर्जा लगती है, ना ही आपको उतना संचालन व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये पूरा जो एटम बम जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, परमाणु बम की, वो कहीं ना कहीं ईरान पहले से ही तय कर चुका है। अब उसके ऊपर है कि वो इसे बनाता है या नहीं बनाता है। लेकिन जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि वो जिन्होंने फतवा जारी किया था वो नहीं रहे, ऐसे में क्या IRGC इस तरफ कदम बढ़ा सकती है? और यही चीज
बेसिकली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी चल रही हैं, क्योंकि अब ईरान के वजूद के सवाल पर आ रहा है धीरे धीरे बात। और हम देख रहे हैं कि इराक या फिर इधर यमन इस साइड से भी उनकी प्रॉक्सीज लग चुके हैं, यानी उनको भी पता है कि हमारे वजूद का सवाल हो चुका है इस्लामिक रिवॉल्यूशन का, कि हम इसे बचा पाते हैं। क्योंकि एक थ्योरी ये भी आ रही है, इसलिए भी न्यूक्लियर बम अब ईरान को जरूरी हो जाता है अगर इस्लामिक रिवॉल्यूशन को या इस रिजीम को महफूज रखना है तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये चर्चा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी इसका दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब की तरफ से इस मामले में अमेरिका को फोन किया गया था और बार बार ये कहा गया कि आप ईरान पर हमला कीजिए, ये मुफीद वक्त है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर के चर्चा लगातार हो रही है। ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि जो बार बार ये बात कही जाती है कि अरब देशों की तरफ से इस मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाएगी या पीछे से छुरा भोंका जाएगा, तो वो हो गया है। ऐसे में ईरान को अगर अपने आप को बचाकर रखना है और अपने आप को सरवाइव करवाना है, और खासतौर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के रिजीम को सरवाइव करवाना है, जैसा कि वहां की आवाम भी कहती दिख रही है, तो उन्हें न्यूक्लियर बम बना लेना चाहिए क्या, यह बड़ा सवाल है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ईरान उसके बहुत करीब है, सिर्फ इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के वजह से रुका हुआ था, क्योंकि उनका फतवा था और उन्होंने कहा था कि इस्लाम किसी भी तरह से इंसानों को इस बुरी तरह से खत्म करने पर यकीन नहीं करता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो गुनाह अजीम है, जो खुदा के निजाम को चैलेंज करता है, ये इस्लाम कभी कभी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अब वक्त दूसरा आ गया है और उनका फतवा उनके जीते जी पूरी तरह से अमल में लाया गया। लेकिन क्या IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के लोग इस दिशा में, उनके साइंटिस्ट बहुत तेजी से, जैसा कि दिव्यांशु एक्सपर्ट बताते हैं, आप इस पर क्या स्टडी रखते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या बहुत जल्दी, जैसा कि ईरान हमेशा दावा करता रहा, हम पहले भी बताते रहते थे, कुछ रिपोर्ट्स बताती थी कि 5 दिन में बनाकर रख देगा एटम बम, अगर जरूरत पड़ी तो, इमरजेंसी हो तो 10 दिन में बना देगा। क्या उतना वक्त है? और जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका और इजराइल जो कह रहे हैं कि हम भयंकर हमले करेंगे, और जो IRGC ने भी कहा है अभी कि ऐसा हमला होगा जो इतिहास याद रखेगा, तो क्या हम माने कि न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान? देखिए, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि उनके जो सेंटर्स हैं वो लगातार काम भी कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स जहां पर अभी हमले नहीं हुए हैं, जो सेंटर अभी गुप्त रूप में रखे, जिन्हें बताया ही नहीं गया है कि कहां पर क्या है। 410 किलोग्राम बहुत भारी मात्रा हो सकती है, क्योंकि एक हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, बहुत कम मात्रा में ये इतना जो विस्फोट हुआ है, एक इमेज वो उसको स्लाइड में दिखाएं, वो ये विनाश मचाने के लिए आप देखिए कि बहुत कम मात्रा चाहिए, आपके ग्राम में भी चाहिए। अगर किलोग्राम बढ़ जाता है तो बहुत लेवल पर, बहुत ज्यादा किलोमीटर के दायरे में ये तूफान मचा सकता है। और जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि कितना दिन लग सकता है, जो 4 से 5 दिन अमूमन उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर वो चाहें तो 60 से 90% जाने में उन्हें समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, 60% पे भी वो बना सकते हैं, उतने पे ही बना सकते हैं। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि जब बैलिस्टिक मिसाइलें आप मारते हैं तो वॉरहेड में आपको जो जितना बम रखते हैं आप, वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा आपको बढ़ानी पड़ जाएगी, और वेट अगर बढ़ेगा तो आपकी जो मिसाइल है वो दूर जाने में पहले फट सकती है। जी जी जी, ये कारण है। तो लेकिन ये भी हमेशा दावा किया गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की सलाहियत रखने वाली मिसाइलें भी उनके पास हैं और अभी निकली नहीं है। तो क्या हम ये माने कि आगे आने वाले वक्त में कुछ इस तरह का युद्ध, इस तरह की जंग भी ईरान की तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह वजूद की जंग है? क्योंकि हाँ बिल्कुल, देखिए कोई चाहेगा नहीं कि न्यूक्लियर वॉर हो, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र आ सकता है और दूसरे देश भी फिर इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अगर एक जगह पर फटेगा तो वो कई दूसरे देशों को भी अपनी जद में ले सकता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान वगैरह भी उसमें आ सकते हैं। अगर क्योंकि देखिए अब जो सऊदी या जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की तरफ से किया गया जो दिख रहा है, उससे अब एक मिडिल ईस्ट, या जो इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई कहते थे कि मुसलमानों एक हो जाओ, मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाओ, आओ एक छाते के नीचे आ जाओ, मुकाबला करना है अगर दुनिया से तो हमें साथ होना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना है तो हमें मिलकर करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मिडिल ईस्ट में ऐसा लग रहा खत्म हो गया है। तो ऐसे में ईरान मारेगा और अब उसको कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व स्थापित करने की जरूरत है। तो इसको देखते हुए लगता है कि वो इस तरह का कोई खतरनाक कदम उठा सकता है। बिल्कुल, वर्चस्व की तो बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी वजूद पे आ चुकी है कि आप अगर जिंदा रहोगे, आप खुद बचा के रखोगे अपने आप को, तब तो आप आगे वर्चस्व हासिल करोगे। लेकिन मौजूदा स्थिति यही कह रही है कि जिस हिसाब से IRGC की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है कि आपने हमको हर्ट किया है, लाखों करोड़ों मुसलमानों को जो पूरी दुनिया भर में उनको हर्ट किया है, तो हम आपको इतना कड़ा हर्ट करेंगे, इतना
अजीब तरीके से हर्ट करेंगे। उनकी तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अभी तो ईरान जो हमें बार बार धमकी दे रहा है कि ऐसा हिट करेंगे, ऐसा हिट करेंगे, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि अभी मैंने अपनी पूरी फोर्स को नहीं लगाया है। अगर मैं अपनी पूरी फोर्स को लगा दूंगा तो तुम हिट करने लायक बचोगे भी नहीं। तो सवाल यह भी है कि जिस तरीके से हम बात जिस न्यूक्लियर वॉर पर कर रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से जो जिन कंट्रियों के पास है, चाहे वो इसराइल के पास हो, तो वो भी इस चीज पर डरते हैं। हालांकि वो इसी का आरोप लगा के ईरान पर बार बार हमला करते हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अभी दुबई पर मारा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के शहरों पर मारा अलग अलग देशों के, उससे तो ईरान की मंशा दिख रही है कि वो रहम नहीं करने की बिल्कुल स्थिति में है, क्योंकि उसके वजूद का सवाल है। देशों की राजधानियों पर अगर आप ये एक तरीके से सोचें तो रियाद हो या फिर आप दुबई को देखें, इधर अबू धाबी को देखें, तो मतलब हाँ बिल्कुल वो मनामा की बात कर लें आप, तो वो ऐसी ऐसी जगहों को, दोहा को देख लें, मतलब हर जगह पे जहां वो हिट कर रहे हैं वो उन्हीं ऐसे लोकेशंस को पर्टिकुलर देख रहे हैं जहां से उनकी सरकारें चलती हैं, जहां पे उनके राजा रहते हैं या उनके राष्ट्रपति रहते हैं, जहां अमेरिका का ज्यादा होल्ड है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि हमने देखा है कि दुबई में किस तरीके से ट्रंप की भी बहुत सारी संपत्ति है, मेलानिया ट्रंप उनकी पत्नी, उनकी भी संपत्तियां हैं, तो वो वहीं पर हिट कर रहे हैं जहां से उनको दिक्कत हो सके, जहां से उनको ये लगे कि नहीं अब हमें हटना चाहिए। तो ये देखना अपने आप में दिलचस्प हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान किस तरीके से बिल्कुल। तो क्या ईरान न्यूक्लियर बम बहुत जल्दी बना सकता है और उससे मिडिल ईस्ट को बहुत बड़ा खतरा लाहक है, सामने नजर आ रहा है? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, उसके हवाले से आप क्या मानते हैं, इस पर हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।